तो कैसे हैं आप सब लोग। आइए बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ये क्वेश्चन बेटा। व्हाट क्वेश्चन सेज बेटा, अच्छा वन मोर थिंग, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सैम्पल पेपर 4 इश्यूड बाय सीबीएसई 2025। जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स आए हुए हैं बेटा, उनमें से एक सैम्पल पेपर 4th नंबर वाले का बेटा ये क्वेश्चन है। और बेटा वन मोर थिंग, दिस क्वेश्चन इज़ एनसीईआरटी बेस्ड बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 है न्यू बुक में से बेटा। ठीक है बेटा, तो आप बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक तरीके से पढ़ेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को सीखेंगे, राइट। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में से बेटा। आइए तो बेटा, लेट अस रीड द क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज, if a line segment intersects sides AB and AC of a triangle ABC at D and A respectively। जो ये लाइन सेगमेंट है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, AB को और AC को। कहाँ कहाँ, AB को D पर कर रही है और AC को E पर कर रही है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। और पैरेलल भी है BC के, कौन, लाइन सेगमेंट। समझ रहे हैं आप बात को। लाइन सेगमेंट जो है इंटरसेक्ट कर रही है AB को और AC को एट पॉइंट्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, एंड दैट लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू BC। ओके, तो व्हाट वी आर टू प्रूव, वी आर टू प्रूव कि जो AD की रेशियो AB के साथ है वही AE की AC के साथ है, ऐसा हमें प्रूव करना है। समझ रहे हैं आप बात की गहराई को। आइए बेटा, लेट अस डू द फिगर जैसे जैसे वो कह रहा है। ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है बेटा। AB और AC को काटने वाली कौन से पॉइंट्स हैं, D एंड E। और ये बेटा पैरेलल भी है इसके, है ना बेटा। ठीक है, तो गिवन है हमें क्वेश्चन में कि जो DE है इस पैरेलल विद BC। समझ रहे हैं आप बात को। तो बेटा DE अगर पैरेलल है BC के एंड D एंड E इंटरसेक्ट दिस टू साइड्स AB एंड AC एट पॉइंट D एंड A रिस्पेक्टिवली, तो बेटा BPT कुछ कहती है। क्या कहती है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो इक्वल है। ठीक है जी, तो प्रूफ कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ध्यान से देखेंगे आप बेटा। तो बेटा क्योंकि DE पैरेलल है BC के, DE और BC कहाँ जाकर मिल रहे हैं, दोनों यूनि डायरेक्शनल में, एक ही डायरेक्शन में लेके जाओ दोनों को, A पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो आप BPT लिखना शुरू कहाँ से करेंगे बेटा, A पॉइंट से, है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, एज DE इज पैरेलल विद BC, क्योंकि DE पैरेलल है BC के बेटा, तो देयर फोर वट वी कैन से, वी कैन से AD की रेशियो DB के साथ, AE की रेशियो EC के साथ इक्वल है। हम नहीं कह रहे जी, BPT ने कहा था ऐसा कि अगर लाइंस पैरेलल होएंगी ना, है ना, तो रेशियो इक्वल होएगी। हाउ, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। और दूसरा नाम क्या है BPT का, थेल्स थ्योरम। ध्यान रखेंगे आप बात को, पेपर में MCQ में आ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ BPT, थेल्स थ्योरम। ठीक है बेटा, तो ये BPT ने बेटा रिजल्ट दिया था हमें। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है और क्या हमें चाहिए बेटा, ध्यान से सुनेंगे आप बात को। अब AD ओवर AB हमें चाहिए, AD ओवर AB, लेकिन हमारे पास क्या है, DB। समझ रहे हैं आप बात को। हमें चाहिए AD ओवर AB, हमें पूरी लेंथ AB चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, DB। तो इसका मतलब DB हमें आंसर में नहीं चाहिए। हमें चाहिए AE ओवर AC, तो हमारे पास क्या है, AE ओवर EC। AE ओवर EC हमारे पास है, लेकिन हमें AC, यहाँ पर भी AB चाहिए, यहाँ पर भी AC चाहिए, पूरी पूरी लेंथ चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास अधूरी है। तो क्या करेंगे, द वेरी फर्स्ट स्टेप, लिसन टू मी केयरफुली बेटा। आपको जो है AD आंसर में चाहिए, AD आंसर में चाहिए ना हमें, हमारा आ चुका है AD, हमें आंसर में चाहिए। तो ये तो बेटा हमें आंसर में चाहिए, ये भी आंसर में चाहिए, ये दोनों हमें आंसर में नहीं चाहिए बेटा। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको AB के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसको AC के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू टेक रेसिप्रोकल्स बेटा। आप रेसिप्रोकल्स ले लीजिए बेटा एक बारी, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे बेटा। रेसिप्रोकल ले लीजिए बेटा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, है ना, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा, EC ओवर AE। ठीक है बेटा, स्टेप समझ में आया ये वाला, मैंने रेसिप्रोकल्स ले लिया बेटा। ठीक है, अब हमें DB को हटाना है। अब ध्यान से सुनेंगे आप बेटा, बेटा ये DB है, ठीक है बेटा। DB को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर AB में से मैं AD को हटा दूं तो क्या रह जाएगा बेटा, DB रह जाएगा बेटा। DB कैन बी रिटन एज AB माइनस AD, यस या नो। दोबारा सुनिए, ये DB, ये लिखना है आपको DB कैसे मिलेगा बेटा आपको, AB में से AD को हटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, DB मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है बेटा, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, दोबारा बोलेंगे आप,
डी बी कैन बी रिटन एज ए बी माइनस ए डी। अगर पूरे में से ये ऊपर वाले अधूरे को हटा दूं मैं तो नीचे वाला अधूरा रह जाएगा बेटा, क्योंकि पूरा इन दो अधूरों से मिलकर बना है। समझ रहे हैं आप? तो बेटा डी बी कैन बी रिटन एज ए बी माइनस ए डी। ठीक है बेटा, आइए बेटा। अच्छा पूछिए अपने आप से, ई सी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा? ई सी में से ए ई भगा दीजिए बेटा, ए सी माइनस ए ई। तो ए सी में से ए ई चला गया तो क्या बचा बेटा? ई सी हमारा। ठीक है बेटा, सिमिलरली। ठीक है, उम्मीद करें समझ में आया होगा यहाँ तक आपको। आइए बेटा आप एलसीएम को सेपरेट करिए। आप जानते हैं बेटा ए माइनस बी बाई सी कैन बी रिटन एज ए बाई सी माइनस बी बाई सी। ठीक है बेटा, सेपरेटिंग द एलसीएम, ए बी माइनस ए डी, ए बी के नीचे भी ए डी लिख देंगे बेटा, देन नेगेटिव का साइन, ए डी ओवर ए डी। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग द एलसीएम। ए सी के अपॉन में भी ए ही लिख देंगे बेटा, और ए ई के अपॉन में भी ए ही लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इसको बोलते हैं एलसीएम सेपरेट कर दिया हमने। ठीक है बेटा, अब ए डी से ए डी कट गया, क्या रह गया? 1। ए से ए कट गया, क्या रह गया? 1। आइए बेटा, ए बी ओवर ए डी माइनस 1, ए सी ओवर ए ई माइनस 1। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है आपको बात? अब आप देखेंगे बेटा ये -1 सेम साइन के हैं लेकिन साइड अपोजिट है बेटा, तो क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे दोनों को। क्या कर देंगे? कैंसिल। सेम साइन अपोजिट साइड गेट्स कैंसल्ड। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर आ गया ए बी ओवर ए डी, ए सी ओवर ए ई। लेकिन आप मैच करेंगे बेटा, ए बी हमें ए डी जो है वो हमें न्यूमरेटर में चाहिए, हमारा आ रहा है डिनोमिनेटर में, है ना। तो दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू वंस मोर, व्हाट यू विल हैव टू डू? टेकिंग रेसिप्रोकल्स। दोबारा रेसिप्रोकल्स ले लेंगे बेटा, है ना। टेकिंग रेसिप्रोकल्स यहाँ लिखना है तो बेटा अगैन वर्ड लिख दीजिए, अगैन टेकिंग रेसिप्रोकल्स। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ऐसा बनते ही आप कह देंगे जी हो गया जी प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ध्यान रखेंगे आप, बढ़िया से ध्यान में रखेंगे आप। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करना है? टेकिंग रेसिप्रोकल्स। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से? चलिए बाय, चलते हैं। बहुत बढ़िया से करेंगे इस क्वेश्चन को, और ये सीखने के बाद कम से कम 2 बार आप लिखेंगे भी इस क्वेश्चन को, तभी बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया हो तो लाइक कर देना बेटा, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी आपको इन्फॉर्मेशन लगी, कैसे आपको समझाना लगा, तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। चलिए बाय।